नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक बहुत नई बात आपको पता चलेगी कि महाभारत जो युद्ध वह किसके श्राप के कारण हुआ था। आपने इस बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कौरवों के द्वारा, विशेषकर दुर्योधन के द्वारा पांडवों का अधिकार छीनने के कारण हुआ था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है द्रौपदी के श्राप के कारण हुआ था। कुछ लोग कहेंगे कि गुरु द्रोण के कारण हुआ था। कुछ लोग श्री कृष्ण का भी नाम लेंगे। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, यह सच्चाई आज आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगी कि दुर्योधन की गलत बॉडी लैंग्वेज जो उसने एक महान ऋषि के साथ में बात करते समय प्रदर्शन किया, उसका परिणाम था। यह एक अंश है जो महाकाव्य महाभारत में आता है और उसके आने का स्थान है वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व, जो महाभारत में एक चैप्टर है। वहाँ पे इसको लिखा गया है। कथा इस प्रकार से है कि पांडव जुए में हारने के बाद वन को चले जाते हैं और पांडवों के वन में चले जाने से दुर्योधन का कार्य तो सिद्ध हो गया, लेकिन उसके मन में एक डर बना हुआ था। वह डर था भविष्य को लेकर। भविष्य का डर तो सभी को होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो गलती कर चुका है और जानता है कि गलत कार्य का परिणाम सुखकर कभी नहीं होगा, तो व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि भविष्य को अपने अनुकूल किस प्रकार बनाया जाए। इस प्रकार से कुबुद्धि वाला विचार करके दुर्योधन अपने मित्र कर्ण, मामा शकुनी और छोटे भाई दुशासन को साथ लेकर पांडवों की हत्या करने के लिए जैसे ही प्रस्थान करने वाला होता है, महर्षि व्यास अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेते हैं और पल भर में उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। आते ही महर्षि व्यास दुर्योधन को रोक देते हैं। फिर धृतराष्ट्र के पास जाकर समझाते हैं। महर्षि कहते हैं, अगर तुम पिता होकर के भी अपने पुत्र को नहीं रोकोगे तो महान अत्याचार की सृष्टि की रचना होगी। मैं जानता हूँ कि पुत्र पिता के लिए परम प्रिय वस्तु है। पुत्र से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव जीवित रहें तो अपने पुत्र दुर्योधन को समझाओ कि वह पांडवों से मेल करके शांतिपूर्वक रहे। इतना सुनकर धृतराष्ट्र को डर लगने लगा, तो धृतराष्ट्र ने महर्षि व्यास से प्रार्थना की कि वे दुर्योधन को शिक्षा दें कि उस दुर्योधन का नाश होने से बच जाए। ऐसा सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, यह काम मैं नहीं करूँगा। महर्षि भगवान मैत्रेय पांडवों से मिलकर आ रहे हैं, आप अपनी यह प्रार्थना उनसे करना। महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र को साथ में एक चेतावनी भी दे दी कि महर्षि भगवान मैत्रेय जो कहे वो मान लेना, नहीं तो क्रोधित होकर महर्षि भगवान मैत्रेय ने अगर श्राप दे दिया तो उस श्राप को कोई टाल नहीं सकता। ऐसा कहकर महर्षि व्यास चले जाते हैं। अब महर्षि भगवान मैत्रेय जी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। महर्षि मैत्रेय जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैंने जान लिया है कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। तुम्हारे महल में जुआ खेला गया है और पांडवों के साथ अन्याय किया गया है। इस तरह हुए घोर अन्याय से तुम दुखी नहीं हो। तुम्हारी सभा में तुम्हारे पुत्रों ने डाकुओं के समान व्यवहार किया है और वह भी तुम्हारी पुत्र वधू के साथ में। तुम्हारी शोभा नष्ट हो चुकी है। धृतराष्ट्र को इतना कहकर भगवान मैत्रेय ने दुर्योधन की तरफ देख करके कहा, तुम पांडवों से वैर ना करो। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं। वे लोग पांडव लोग सत्य के मार्ग पर हैं। तुम मेरी बात मानो, क्रोध के वश में ना आओ। तुम्हारे लिए यही हितकर है कि पांडवों से मैत्री कर लो। जब महर्षि भगवान मैत्रेय दुर्योधन को शिक्षा दे रहे थे, तो अब आप सुनिएगा कि दुर्योधन की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। तो उस समय दुर्योधन चुपचाप था और पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रहा था। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि दुर्योधन पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रहा था। उस समय मुस्कुराकर दुर्योधन ने हाथी के सूंड के समान अपनी जांग को ठोका, अपनी जांग पर थप्पी मारी। यह सब देखकर महर्षि भगवान मैत्रेय के मन में क्रोध जाग उठा। भगवान मैत्रेय ने दुर्योधन से कहा, तू मेरा अनादर करके मेरी बात नहीं मानना चाहता, इसलिए सुन, अब एक बड़ा भारी युद्ध होगा। उस युद्ध में बलवान भीम अपनी गदा की चोट से तेरी जांग तोड़ डालेगा। ऐसे गुस्से में भरे हुए मैत्रेय जैसे आए थे वैसे ही चले गए और परिणाम ये हुआ कि कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जांग को गदा की चोट से तोड़ दिया। हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा
अपने सामने उपस्थित ज्ञानी और विद्वान को हमारे मौन रहने पर भी हमारी मनोदशा की पूरी सटीक सूचना दे देती है। महाभारत एक महाकाव्य है, इसको युद्ध की किताब तक ही नहीं मानना चाहिए। महाभारत मानव जीवन का इतना सही प्रस्तुतिकरण है कि हम यहाँ से अपने जीवन को आरंभ से ही उचित प्रकार से जीना सीख सकते हैं। यही सनातन शास्त्रों की महिमा है। मैं आपको धन्यवाद दूं, आपका अमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए देने का। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो यह वाला कथा का अंश लिया गया है, यह महाभारत के वन पर्व के अरण्य पर्व में लिखा हुआ है। हम अपनी तरफ से बना करके कोई बात नहीं बोलते, जो लिखित है उसी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस छोटे से वीडियो में आपको पता चलेगा कि यह सच्चाई है कि भगवान मैत्रेय जो थे वे दुर्योधन की शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से क्रोध हो गया था उनको, और उसी वजह से उन्होंने श्राप दिया, जिससे महाभारत युद्ध भी हुआ और दुर्योधन के जांघ के ऊपर जो भीम ने चोट मारी थी वह भी हुआ। इस प्रकार की जानकारी के लिए कृपया आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जो भी आपको सनातन शास्त्रों के अंदर से ज्ञान मिलेगा, छोटा ही वीडियो होगा लेकिन बहुत सटीक जानकारी होगी। जो लिखा हुआ है हम उसी के ऊपर केवल बात करेंगे। मैं पुनः आपको वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।